जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। युले युले यो, युले युले यो, युले युले यो, युले युले यो। जिंदगी है सफर एक सुहाना, तो क्यों ना पढ़ाई का करें हम शुरू फसाना। So welcome back to the Rendezvous with English. And we were studying the transformation. We were studying changing of sentences from complex to simple. And let's complete this topic of changing from complex into simple. हम already noun clause और adjective clause को पढ़ चुके हैं. Now is the turn of the adverb clause. So let's study changing of sentences from complex into simple using adverb clause. ठीक है? Adverb clause में से कैसे चेंज करना है sentences, we'll be seeing that. ये किशोर कुमार का one of the famous songs है जिसमें योडले ये जो योडले ये किशोर कुमार जी ने फेमस किया था. He was the first and till now he is the best in this योडले. Okay. इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है. The one and only किशोर कुमार, the evergreen singer of the Indian music industry. So adverb clause में से कैसे complex into simple में change करेंगे sentence. The sentence is I sleep when it is midnight. ठीक है. तो अब इसमें दिया हुआ है आई स्लीप. एक चीज हमने बताई है जहां पर ये फर्स्ट जो मेन क्लॉज है उनको वैसे ही मोस्टली यूज किया जाएगा अनलेस इट वाज एन एडजेक्टिव क्लॉज. वहां पर हमने चेंज किया था, है ना. सो अगर कभी कंफ्यूज होइए तो जस्ट गो इनटू अ रिवाइंड मोड एंड सी द प्रीवियस वीडियोस एंड यू विल ऑटोमेटिकली रिकलेक्ट एंड विल अंडरस्टैंड आल्सो. सो आई स्लीप उसको वैसे ही लिखिए मेन क्लॉज को. अब व्हेन इट इज मिडनाइट में ये क्या दिया हुआ है? व्हेन इट इज मिडनाइट का मतलब है टाइम, है ना. और टाइम क्या दिया हुआ है? मिडनाइट. व्हाट टाइम इज गिवन? मिडनाइट टाइम इज गिवन. तो हम कब सोते हैं? मिडनाइट में. सो जस्ट यूज ए प्रीपोजिशन में, राइट इट. आई स्लीप. मिडनाइट क्या है? नाउन है, तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो गया. सेंटेंस में करते थे ना, यू यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस यूजिंग प्रीपोजिशन प्लस नाउन और gerund. तो ये प्रीपोजिशन है, नाउन बन गया. I sleep at midnight. So this was adverb clause of time. So उसको कैसे हमने simple में change किया? We just broke the adverb clause and जो उसमें time दिया हुआ था उस time को preposition से join कर दिया. Simple. समझे? Easy है sentences. But ये है कि you need to practice. तभी ये सफर सुहाना रहेगा. अगर practice नहीं करेंगे तो नहीं होगा. Because practice makes the man perfect. जी हाँ. He is so tired that he can't. इस तरीके से कौन करता है? कौन से पुराने जो एक्टर्स हैं बॉलीवुड के उनमें से कौन इस तरीके से करता है? हाँ. तो कौन करता है? Anyone remembers? आप लोग मॉडर्न युग के बच्चे हैं, आप लोगों ने शायद ओल्ड मूवीज 1970s 80s की देखी नहीं होंगी. The credit of this goes to Devanand Saab. So he is so tired that he can't sleep at night. इस सेंटेंस को आप रिकॉग्नाइज करते हैं? हम the sentence where we used to remove infinitive to और वो सिंपल सेंटेंस हुआ करता था तो हम उसको so that से जब ज्वाइन करते थे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता था. So how we are going to change? Yes. आया याद? अब हम क्या करेंगे? इसमें infinitive to का यूज करेंगे. देखिए इसीलिए synthesis I told you is to be taught. He is first. He is too tired. और दूसरे पार्ट को क्या करना है? इसको infinitive में चेंज करना है. यहाँ पर adverb यूज करनी है. He is too tired और इसमें to sleep. क्योंकि जो adverb clause है उसको ब्रेक कर लेना है. याद आया क्या करना है? We will be breaking the adverb clause and using a infinitive. So rules वही हैं, but repetition है and you have to reapply them. And that is why synthesis you need to understand.
ठीक, I hope you have understood this, that what we are doing, we are removing so and putting adverb to TOO, and we are breaking the adverb clause and using infinitive to plus verb. जो verb दी हुई है उसको लिख के, क्योंकि ये टाइम था तो टाइम को वैसे ही लिख दिया। Understood? नेक्स्ट देख लेते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के 2 3 4 सेंटेंसेस देख लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक करना देख लेते हैं सेंटेंस, हाँ कंडीशनल लिख लेते हैं। इफ वाला सेंटेंस होते हैं ना कंडीशनल, कितने तरीके के कंडीशनल होते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 3 कंडीशनल होते तो एक्चुअल में 4 हैं, बट फर्स्ट कंडीशनल में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर, द सेकंड वन इज सिंपल पास्ट एंड गुड, एंड द थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट एंड कुड हैव, है ना? इफ यू आर नॉट परमिटेड, इफ यू आर नॉट परमिटेड याद है नहीं है, if you are not permitted you cannot go। तो अगर आपको परमिशन नहीं मिली है तो आप नहीं जाएंगे, तो कैसे बनाएंगे इसको बताइए? क्या दिया हुआ, कौन है सब्जेक्ट? यू है सब्जेक्ट, है ना? और कैसे बनाएंगे इसको? प्रेपोजिशन से बनाएंगे, ठीक है? तो क्या दिया हुआ है? यू दिया है, पहले तो सब्जेक्ट लीजिए, फिर वर्ब क्या है? कैन, यू कैन गो। अब इफ यू आर नॉट परमिटेड दिया होगा, परमिशन मिलने पर ही जाएंगे। तो पहले जो हम क्या कर रहे हैं अभी, हमेशा आपने देखा होगा कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को ही चेंज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, चेंज करते समय जितने भी सेंटेंसेस किए हैं उसमें हमने सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को ही चेंज किया है। तो यही तो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई होप यू रिमेंबर वेयर द कंजंक्शन स्टार्ट्स। याद आया? रिकैपिचुलेशन है, हमने बताया था द इजीएस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यू कैन गो ओनली काहे पर? ऑन परमिशन। बन गया, इसको क्लॉज को हमने चेंज कर लिया प्रेपोजिशन के साथ, केवल परमिशन पर तुम जा सकते हो, ठीक है? इस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज कर लेंगे, ठीक है? समझ में आया? यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सेंटेंस, प्रधानमंत्री गए हुए हैं ना वाशिंगटन डीसी, द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद है कि कहां-कहां विजिट किया? कुछ पढ़ा आपने? कौन-कौन सी डील्स हुई उनके बारे में? हाँ बताइए। टर्बोफैन ये एक टेक्नोलॉजी है, इंडिया के बीच में डिफेंस को लेकर समझौता हुआ है, जिसमें टर्बोफैन जो टेक्नोलॉजी है जिससे जो इंजन्स बनाते हैं ये फाइटर प्लेन्स के, इसकी टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलेगी। अभी तक इंडिया असेंबल करता था, कंपनीज प्रोडक्ट्स बेचती थी और इंडिया उनको असेंबलिंग का काम किया करता था, असेंबली की थी। नाउ in the pact signed by the Indian and the US government, India will be allowed to make the aeroplanes also. तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा यहाँ पर, ठीक है? So he left Washington when the president spoke. तो क्या कैसे बनाएंगे? कोई आइडिया? पहले हम इसको लिख लें। एज यूजुअल इसको लिख लेते हैं। He left यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर लेते हैं।
he left Washington when the president spoke. ये क्लॉज जो दिया हुआ है एडवर्ब क्लॉज, इसको हमको चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कब, जब उन्होंने बोला, किसने, प्रेसिडेंट ने। तो he left Washington on the काहे पर, speech of president, that is preposition plus noun। ठीक, ये तो किया हमने, ये जो क्लॉज दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, उसको हमने क्या किया, preposition और noun से जोड़ दिया। स्पीच नाउन है, स्पोक का मतलब बोला, स्पीच थी। So he left Washington on the speech of president। तो इस तरीके से we'll be joining the sentences into adverb clause। The most important point here while changing all kinds of sentences from one form to another is that we are keeping the main clause as it is, except in the adjective clause where we were, since we have to place the adjective near the noun or the pronoun or the subject use, इसलिए हम उसको पहले लिख रहे थे केवल एक एडजेक्टिव क्लॉज के केस में, जहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्वालिटी दी हुई थी। अदरवाइज वी आर ओनली ब्रेकिंग द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस एंड द प्रिंसिपल क्लॉजेस रिटन एज इट इज। समटाइम्स preposition plus noun is used, preposition plus gerund is used, infinitive is used, participle is used। यही अलग अलग तरीके हैं जिससे हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इडियम्स। तो कितने लोग हैं जो बनना चाहते हैं सिंगर? कोई है जो सिंगर बनना चाहते हैं? सिंगर बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो अच्छे सिंगर्स हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जैसे किशोर कुमार दा हैं और आपके सोनू निगम हैं, श्रेया घोषाल हैं, अरिजीत सिंह हैं, ये सब क्लासिकल सिंगिंग बैकग्राउंड से हैं। सिंगिंग जो आजकल के मॉडर्न सिंगर्स हैं जो रैप करते हैं, है ना, वो रैप वाले शंकर महादेवन हैं, ये सब क्लासिकल बेस्ड सिंगर्स हैं। दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि जो रैप वाले सिंगर्स हैं इनमें वो लय नहीं है, जो पिच, जो टोन है, आलाप है, वो नहीं है। तो अब बहुत अच्छा सिंगर बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस और ट्रेनिंग होती है और गले का काफी ख्याल रखना पड़ता है। खाने पीने की चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती है। एक बार लता जी का इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने बताया था, लता जी ने, कि वो आइसक्रीम नहीं खाती हैं, मिर्च खाती हैं, आइसक्रीम खाना बंद कर दिया है और ठंडी चीजों का सेवन कम करना है। व्हाई? बिकॉज दे हैव टू कीप देयर वॉइस इंटैक्ट, है ना। तो हमने लता जी की आपको कहानी बताई थी किस तरीके से उन्होंने सिंगिंग करना शुरू किया। उनको इंटरेस्ट एक्टिंग में नहीं था, एक्टिंग करने गई थी, एंड आई टोल्ड यू द होल स्टोरी ऑफ हर, हाउ शी हैपेंड टू बी अ सिंगर, है ना, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। माय फ्रेंड्स हाउस is at a stone's throw from my house। मेरे घर से पत्थर फेंकने की दूरी पर है, इतनी पास है, वेरी नियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रिपीटिशन हो जाता है, ऑल्दो ये ओल्ड है, पहले काफी पूछा जाता था, लेकिन रिपीटिशन हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है बॉटल्स नेक। बॉटल्स नेक का मतलब होता है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब कोई अड़चन आना। ठीक है, टू गेट अ फाइल पास्ड इन अ गवर्नमेंट ऑफिस इज अ सीरियस बॉटल नेक। बॉटल नेक उसी से बना है, जैसे आप भाई बॉटल की नेक पतली होती है ना, उसमें आप कोई बड़ी चीज डालिए, आइस क्यूब बड़ा सा डालिए तो नहीं जाती अंदर, उसी से बना है इडियम कि कोई रुकावट, ऑब्स्टिकल। टू गेट अ फाइल पास इन गवर्नमेंट ऑफिस इज अ सीरियस बॉटल नेक। ठीक है, सो सिंगर बनना है तो प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल्दो मैं कोई किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ, बट हमेशा से जब भी मैंने कभी सिंगिंग की कहीं पर भी, तो हमेशा उसको अप्रिशिएट किया गया। ऑल हैव अप्रिशिएटेड, और बच्चे भी पसंद ही करते हैं। आप में भी जो लोग पढ़ेंगे
कहीं कहीं ना कहीं सुनी होगी मेरी सिंगिंग, है ना। सो अच्छा गाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, और मैं मालूम प्रैक्टिस जरूर करता हूँ समय मिलने पर। वैसे रियाज नहीं करता हूँ कि बैठ कर 1-2 घंटे करूँ, लेकिन हाँ कभी भी सॉन्ग प्ले हो रहा होता है, मैं while moving in the car or while I'm walking, if I am listening to the song, I do sing together. So this keeps my गला ठीक ठाक by hook or by crook, anyhow or way, किसी भी तरीके से by hook or by crook. Avnish paid the price for earning money by hook और by crook, मतलब किसी भी तरीके से, सही तरीका हो गलत तरीका हो, तो मनीष ने कीमत चुकाई। ये भी एक इडियम है, पेड द प्राइस, कि उसको कीमत चुकानी पड़ी, मतलब नुकसान उठाना पड़ा कि पैसे किसी न किसी तरीके से कमाने के लिए वो गलत जो है उसने मेथड एडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है टू ब्रेक साइलेंस, चुप्पी तोड़ना जिसे कहते हैं, टू ब्रेक साइलेंस। अनुज फ्रेंड, किसी में मान लो दो लोगों में लड़ाई हो जाए तो उसका फ्रेंड जो है उसको उनके बीच की चुप्पी तोड़ रहा है बातें करा के। सो अनुज फ्रेंड ब्रोक द आइस बिटवीन रवि एंड रोहित। ठीक है, तो अमित के फ्रेंड ने उन दोनों के बीच की लड़ाई या गुस्सा जो भी है वो दूर कराया दोनों के बीच में। So these are the 4 idioms I have told you. Idioms है, फिर idioms के बाद one word substitution, इस तरीके से I will keep telling you, और board examination तक you will be getting all those important questions I will be providing you, which you can prepare nicely. ठीक है, तो this was the सुहाना सफर of today, है ना, and I hope you enjoyed the class. अगर सिंगर बनना है तो सिंगिंग पे मेहनत करिए, गाइए, आइए सामने आइए, स्कूल में गाइए, अगर आप स्कूल में हमारे स्कूल में पढ़ते हैं आइए, या कहीं भी आप इफ यू आर स्टडीइंग यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग, गो एंड सिंग, गो अहेड, जाइए गाइए। भले क्या होगा, लोग हंसेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको की कभी तारीफ की गई है एंड यू आर ए गुड सिंगर, गो एंड सिंग, कम ऑन, यू हैव दैट ज़ील इन यू, दिल जिद्दी है ना, तभी तो जिंदगी सफर सुहाना बनेगा, है ना। वरना गाना गाएंगे, ये दिल न होता बेचारा, यही गाना गाओगे फिर, है ना। तो बेचारा नहीं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये बनाना है हमको। सो होप यू एंजॉय द क्लास एंड अपना सफर लाइफ का सुहाना बनाइए, मेहनत कीजिए and work very hard towards your goal, remain focused and practice and practice. Enjoy your day. If you think my episodes are good enough, you are enjoying and studying very nicely, understanding, दूसरों को अपने पढ़ने वाले बच्चों को आपके जो भी नोन में है उनको रेफर करिए. It would be very nice of you. Do like, subscribe and share. Thank you very much. Good day.